विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। वही हालात यहाँ पे, यही हालात है इंडिया गठबंधन की। आप बताइए कैसे आपने देखा है जहाँ पे जिस देश में राजनीति करना है वहीं के बहुसंख्यकों को गाली देना, वहीं की बहुसंख्यकों को हिंदू सनातन धर्म को मिटाने का संकल्प देना, वही सनातन धर्म को बार बार गालियां देना कि पुजारियों का देश नहीं है, संतों का देश नहीं है, भगवान राम काल्पनिक है। तो देखो जी, स्वाभाविक है इनके ये नापाक जो रिश्ते हैं ना, यह देश अब समझ रहा है। और या ये चाहे ये स्टालिन हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अभी बिहार के चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया, मंत्री ने अभी जो तमिलनाडु में बयान दिया, ये लोग काफी हैं जो अपनी इनके गठबंधन इंडिया उसको डुबोने के लिए। तो ये तो बीजेपी के और चाहे दूसरे जो हिंदूवादी जो है उसको तो रोकने का बहुत दूर तक, वो तो लड़ाई में भी नहीं है। ये अपनी हताशा और निराशा में उल जुलूल जो बातें बोल रहे हैं, इससे तो स्वाभाविक है कि देश में पूरे विश्व के हिंदू संगठित हो चुके हैं। हमें तो आपको बताओ कि कनाडा से लेके कहां से हिंदुओं का इनके प्रति जो रोष है वो जारी करते हैं। कहते हैं बताइए भारत में कितने ये घटिया लोग हैं जो हिंदू सनातन का अपमान कर रहे हैं। अभी देखिए G20 में जो तमाम विश्व के जो नेता आए, उन्होंने दिखा दिया, इनको जवाब दे दिया कि जो तुम जिस सनातन का अपमान कर रहे हो, यहाँ पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम देशों के आगे घुटने के बल मंदिरों में भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं, संतों के साथ आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये चीजें काफी है। एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम जो सनातन धर्म ने दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के जो सिद्धांत और विचार दिए, यानी सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे की कामना, और उसको तुम मिटाने की बात कर रहे थे। इससे अमानवीय, इससे घृणित, इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। तो यह जो हमने बोला कि निश्चित रूप से जब इनके विनाश काले विपरीत। बिल्कुल, देखिए चक्रपाणी जी, आपने एक श्लोक यहाँ पर बयां करते हुए, एक श्लोक सुनाते हुए आपने ये बात कही है। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी का रुख करूंगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, सनातन से जुड़ा एक श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलानि चा परिशाम चा समचरेत। इसका मतलब आप बखूबी समझते होंगे कि जैसा आचरण आप खुद के लिए नहीं स्वीकार कर सकते, वैसा आचरण दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह की अनर्गल बार बार बयानबाजी करेंगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? देखिए, आज तो जनता के बीच में तो मैसेज साफ आ चुका है। आज जिस प्रकार से एजुकेशन मिनिस्टर जो डीएमके के, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इंडिया INDIA का जो गठबंधन है वो इसीलिए हुआ है कि सनातन को समाप्त कर सके। तो वास्तविकता सामने आ गई है, जो वास्तविकता है वो सामने आ गई। लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक मैं कहूंगा कि वहां आप दिल्ली से लेकर जितने भी मंत्री हैं, वो जो मंत्री बोल रहे हैं केजरीवाल की सरकार के, फिर आप आरजेडी में चले जाइए, वहां के जो मंत्री बोल रहे हैं, प्लस नीतीश जी के मंत्री जो बोल रहे हैं, आगे आप बंगाल में देख लीजिए, नीचे किसी भी क्षेत्र में चले जाए, तमाम जो विपक्षी दल है उनका एक सिंगल एजेंडा है कि हिंदू सनातन को गाली दी जाए, और लगातार गाली दी जा रही है। चाहे वो कांग्रेस के नेता है, चाहे वो डीएमके के नेता है, चाहे वो आरजेडी के नेता है, इनको सीधा सीधा हिंदुओं पर आक्षेपित करने का प्रयास करें। इनको पता है हिंदू वोट मिलने वाला नहीं है। जो तुष्टीकरण की नीति है, जो हिंदुओं से हटे हुए लोग वोट है, उनको इकट्ठा करने की सारी कवायद चल रही है। बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इनको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर सनातन पद्धति के अंदर सत तन से जुदा वाले लोग नहीं है। हम सब कुछ सहते हैं और हम मनुर्भाव की बात करने का प्रयास करते हैं। हम तो वास्तविक तौर पर, लेकिन फिर आचार्य विक्रमादित्य, यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह के फिर बयान आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है? आचार्य राज मिश्रा जी से मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं, ये कारण क्या हो सकता है? और इससे इतर अगर बार बार जब इस तरह के बयानबाजी हो रही है तो फिर एक श्लोक निकलकर सामने आ जाता है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या लग रहा है क्या वापस से वो स्थिति आ गई है कि पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ेगा सनातन की पुनः स्थापना के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। अभी बहन ने बड़ा सुंदर एक श्लोक बोला कि आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचार। सनातन धर्म को लेकर के सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। ये जो आज देखिए, ये नेता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पता है कौन इकट्ठा हुए हैं? ये चंगेज हैं। ये जो दूसरा जन्म लेकर के आए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये चंगेज दूसरा जन्म लेकर के आया है, ये नादिर शाह दूसरा जन्म लेकर के आया है, ये महमूद गजनी दूसरा जन्म लेकर के आया, औरंगजेब दूसरा जन्म लेकर के आया है, ये तुगलक, ये तैमूर, ये बाबर, ये अकबर, ये वही लोग हैं
जो अब दूसरा जन्म लेकर के आए हैं, और ये पहले इन्होंने सनातन धर्म को निर्मूल करने का प्रयास किया, इनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, तो अब दोबारा आकर के सनातन धर्म को निर्मूल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म की दोनों परिस्थितियां हैं, मैं दोनों चीजों की बात करता हूं। सनातन धर्म ये भी कहता है, जो भी बहन कह रही थी, कि आत्मना प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरे, मींस की जो आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे वो दूसरे के प्रति आप प्रयोग ना करें, या जो आपको अच्छा नहीं लगता है उस प्रकार का व्यवहार दूसरे के प्रति ना करें। सनातन धर्म ये कहता है कि परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, अहिंसा को सबसे बड़ा जो धर्म मानता है वो सनातन धर्म कहता है। और सनातन धर्म ये कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे के प्रति जो प्रेम किया जाए, मुस्कुराहट पहुंचे, उससे दूसरे को प्रसन्नता मिले, वो धर्म है, और जिससे दूसरे को पीड़ा पहुंचे वो धर्म है। लेकिन मैं एक बात और भी आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, भगवान राम ने 3 दिन तक बैठ करके अपनी सेना के साथ समुद्र की प्रार्थना की, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। कहा विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। बोले 3 दिन तक प्रार्थना कर लिया, लेकिन ये दुष्ट जो है ना, ये बिना भय के नहीं मानते हैं। तब उन्होंने कहा सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, और सहज कृपन सन सुंदर नीति। सठ के साथ जितनी विनती करोगे उतना वो आपके सर पे चढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर मार काट की बात नहीं की गई है, हमारे धर्म के अंदर सर कलम करने की बात नहीं की गई है, हमारे धर्म के अंदर सर तन से जुदा करने की बात नहीं की गई है। लेकिन हमारे धर्म के अंदर ये भी कहा गया है कि जो आपका अधिकार है, आपको धर्म की सुरक्षा करने का अधिकार है, उसको कीजिए। तो आने वाले 2024 में मैं सत्य कहता हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप जो भी बयान दे रहे हैं, आप जो भी बात कह रहे हैं सनातन को लेकर कह रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बार बता दें अपने दर्शकों को, सनातन पर आखिर संग्राम क्यों हो रहा है, किसने क्या कहा। सनातन विरोधियों की आंखें निकाल लेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है। इसके अलावा देखिए सनातन पर खुली धमकी दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, एमआईएम के अध्यक्ष हैं, सनातन को मिटाना चाहता है विपक्ष। प्रमोद सावंत कह रहे हैं, सीएम गोवा के हैं, सनातन के खिलाफ INDIA बना है। पोनमुड़ी नेता DMK के हैं, ये कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए सनातन डेंगू बुखार है, इसे मिटाना जरूरी है। प्रकाश राज जो अभिनेता है वो ऐसे बयान दे रहे हैं। इन तमाम बयानों के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे बयानों की जरूरत क्यों पड़ती है। जो लोग ऐसे बयान देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष की, लेकिन भुगतना एक जोधपुर के रहने वाले एक दर्जी को भुगतना पड़ता है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले एक शख्स को भुगतना पड़ता है। लेकिन इन बयानों के मायने क्या है कोई नहीं बता पाता है। सनातन विरोधी और सनातन की बात कही जाती है। चले अगली बड़ी खबर क्या है जानते हैं सहयोगी सलोनी से।